मेरा नाम है अंकित। मैं आज आपको गीजर के बारे में बताता हूँ कैसे गीजर वर्क करता है। गीजर को हर पार्ट को चेक करने बताता हूँ। गीजर की पूरी वायरिंग बताता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक गीजर में जो यूज होते हैं पार्ट, पार्ट नंबर एक एलिमेंट, दूसरा पार्ट रीसेट, तीसरा थर्मोस्टेट, चौथा एनआरवी और ये आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन सबसे पहले हमारे गीजर में फेस न्यूट्रल जाते हैं जो कि ओवरलोड प्रोटेक्शन के थ्रू जाते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन के काम ये होता है कि इसके जैसे ये बॉडी ज्यादा हीट हो जाती है तो इसमें कट ऑफ हो जाती है। ये जो लाइन अभी हमने जोड़ के रखी है ये कट कट जाती है। इसमें जो लाइन लिखा है एल, एल मतलब हरदम हम लोग को समझना होता है कि फेस जानना होता है। तो ये एल जाता है हमारे रीसेट में, रीसेट के इन साइड में जाएगा और आउट साइड में निकलेगा। और आउट साइड में जैसे कि ये आगे कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रीसेट के पिन ऑन हो जाती है। फिर इसको सही करके फिर हम लोगों को रीसेट पे प्रेस करना पड़ता है। फिर ये आगे गया थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का आप काम ही जानते हैं। थर्मोस्टेट क्या होता है कि ये बॉडी का जितना टेम्परेचर आपने इस पे सेट किया होगा उसी अकॉर्डिंग ही चलेगा। अधिकतर ये 50 से 60 से 70 सेल्सियस पे चलता है। इसके बाद ये आया हमारी फेस। फेस गया इस लाइन में, एलिमेंट में गया, एलिमेंट को फेस मिल गया। अब एलिमेंट को जब फेस मिल गया तो अभी इसको हमको जरूरत है इसको चलाने के लिए न्यूट्रल की भी। तो न्यूट्रल हमें इस लाइन से उठा के हमने इसको न्यूट्रल इस पे दे दिया। अब हमारी हुई बात, ये जो मेन दो बल्ब की होती है जैसे कि लाल और ये हरा। लाल हरा, लाल का मतलब ये होता है कि मेन लाइट में सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। जैसे हमने ओवरलोड प्रोटेक्शन के से देखा कि आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो ये बल्ब नहीं जलता है दोनों, तो हमारा ये ओवरलोड प्रोटेक्शन खराब होता है। अब देखते हैं कि मेन बल्ब जो हीटर का भी और इसका मेन सप्लाई का वो कैसे इस पे लगाते हैं, कैसे हमें चेक करना कि कैसे लगाना है। सबसे पहले हमें ये जो इसका मेन बल्ब का ये न्यूट्रल लिखा हुआ है, न्यूट्रल को हम एलिमेंट के न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। और ये न्यूट्रल न्यूट्रल दोनों के न्यूट्रल, जो इसका भी न्यूट्रल है इसका, और दोनों बल्ब का न्यूट्रल एक कर दिया। उसके बाद हमारा ये फेस, ये मेन बल्ब का जो फेस है, मतलब ये जो लाल बल्ब जलेगा मेन सप्लाई में। मेन सप्लाई कहाँ से हम लोग को चेक करना है? ये रीसेट के पास से, रीसेट के इन साइड से चेक करना है। और ये जो हमारा ये हीटर मोड वाला जो बल्ब है, इसका जो फेस जाएगा, ये हमारा फेस इस पे जाएगा जाके। तो इसमें क्या होगा, जब ये दोनों बल्ब जल रहे हैं, हीटिंग हमारे गीजर को गर्म कर रहा है, पानी गर्म कर रहा है। अब बाई चांस आपका दोनों बल्ब जलने के बावजूद भी आपका एलिमेंट को पानी गर्म नहीं कर रहा है, तो पानी गर्म इसलिए नहीं करता है कि आपके जो एलिमेंट होंगे वो शॉर्ट होगा या खराब होगा, क्योंकि इसमें ये जो सीरीज पे वर्क करता है। और इसको जैसे कि कभी कभी होता है हमारे गीजर में करंट आ रही है, करंट किस वजह से आती है? हमारा एलिमेंट शॉर्ट होता है। और एलिमेंट शॉर्ट चेक करने के लिए सबसे हम लोगों को एक बात इंपॉर्टेंट एक नोटिस है कि ये इसमें एक अर्थ का जो वायर लगा होता है, इसे प्लग बना होता है। आप लोगों ने देखा होगा घरों में कि ये आपका एक 3 पिन का प्लग होता है, ऊपर अर्थ, इधर फेस, इधर न्यूट्रल। तो हमें क्या करना होता है कि ये जैसा कि मान लिए आपने इसको मान लिया फेस, इसको मान लिया न्यूट्रल और इसको मान लिया अर्थ। अर्थ, अर्थ हम लोग कहाँ करना है? ये एलिमेंट का जो अर्थ वाला पॉइंट होता है, बॉडी के किसी भी बोल्ट जो नट वगैरह लगे रहते हैं जो एलिमेंट को कसे होता है, उस पे आप लगा दिए। और उसमें अर्थ को इससे, ये जो अर्थ है ये अर्थ आपस में जोड़ दीजिए। इसमें क्या होगा कि अभी हमको कभी चेक करना है एलिमेंट, सीरीज में गए, इस पे लगा के इस पे लगाया तो बोलेगा, और ये इससे इस पे बोल रहा है तो ये हमारा एलिमेंट शॉर्ट होता है। और ये रह गई जो आउटपुट, ये जब पानी, ये आउटपुट में हरदम ध्यान रखिएगा कि जो आउटपुट की लाइन होती है गीजर के ऊपर से रहती है, और जो इनपुट की लाइन रहती है वो गीजर के एकदम डाउन से रहती है। क्योंकि जब हमारा पानी गर्म होगा, जब ये एनआरवी, ये जो हमारा जो पानी जाएगा इनलाइन से, इनलाइन से जो जाता है, अधिकतर अधिकतर हमारे गीजर में जो इनपुट पानी होता है, इनपुट मतलब इसको गीजर को पानी देना, तो पानी जब देगा ये हमारा इनपुट लाइन, जैसे ये नल होते हैं हमारे, नलों में इनपुट जाएगा पानी इसके अंदर, ये एनआरवी वॉल लगा होता है। एनआरवी वॉल इसलिए लगाया जाता है कि जैसे कि हमारा छोटा ये पाइप है, ये बड़ा पाइप है। अब मान लीजिए हमारा एनआरवी वॉल नहीं लगा होगा, बाई चांस टंकी खाली हो गई तो गीजर का भी पानी खाली हो जाता है। इसलिए हम लोग एनआरवी वॉल लगाते हैं। एनआरवी वॉल का काम ये होता है कि एक साइड से पानी जाएगा, वापस उस साइड से नहीं आता है। तो इसलिए, और इसमें लगाने से हमें ये फायदा मिलता है कि हमारा जो गीजर होता है, गीजर में पानी स्टोर रहता है एनी टाइम। उसके बाद ये हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट ऊपर साइड से रहता है। ऊपर साइड मतलब कि एक डाउन साइड रहेगा, एक ऊपर साइड रहेगा, क्योंकि जब ये पानी भरेगा ऊपर तक जाएगा तब ऊपर से इधर से निकलेगा।